1 सितंबर 2021 से सेबी के जो मार्जिन रूल्स हैं पूरी तरह से एप्लीकेबल हो जाएंगे और हमारे और आपके लिए मार्जिन ट्रेडिंग हो जाएगी पूरी तरह से बंद, यानी ज़ीरो। जी हाँ दोस्तों, 1 सितंबर से ये रूल आ जाएगा कि हमें मार्जिन किसी भी तरह से मिलेगा ही नहीं। आइए इसी बारे में हम बात करते हैं। ट्रेडिशनली क्या होता था कि ब्रोकर्स और सब ब्रोकर्स अपने साइड से मार्जिन प्रोवाइड करते थे, जिसमें वो 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना और ज़्यादा से ज़्यादा 40 गुना तक का मार्जिन यानी लेवरेज भी अपने कस्टमर्स या क्लाइंट्स को प्रोवाइड करते थे, जिसकी वजह से हमारे सामने कुछ दिक्कतें आ जाती थी। इसीलिए मार्जिन को री रेगुलाइज करना अच्छी बात है, मार्जिन को कंट्रोल करना और अच्छी बात है, लेकिन मार्जिन को री रेगुलाइज और कंट्रोल करने के नाम पे मार्जिन को पूरी तरह से खत्म ही कर देना आपके और हमारे लिए एक दिक्कत की बात है। इसे करने का एक रीजन ये भी आ रहा है कि अगर मार्जिन ज़ीरो होगा तो स्टॉक एक्सचेंज और सेबी के पास कोई भी रिस्क नहीं होगी। लेकिन सपोज करते हैं कि इन्होंने किसी को लेवरेज पर काम करने के लिए अलाउ किया और लेवरेज किसी इन्वेस्टर ने यूज भी कर लिया, लेकिन पैसा वापस नहीं दिया। थोड़ी बहुत रिस्क हमारे सामने आ रही थी। लेकिन अगर मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में बात करूं तो मैं भी एक ब्रोकिंग फर्म में काम कर चुका हूं और वहां पर रेयरली ही कोई रिटेल इन्वेस्टर डिफॉल्ट करता था। ऐसा बहुत कम ही होता है कि कोई रिटेल इन्वेस्टर लेवरेज ले और वो डिफॉल्ट कर जाए। और दोस्तों, आपको एक चीज़ ये भी बता दूं कि अगर कोई रिटेल इन्वेस्टर डिफॉल्ट करता है तो सारी की सारी जो लेवरेज या फिर मार्जिन है वो क्लाइंट को नहीं, ब्रोकर या फिर सब ब्रोकर को ही पे करना पड़ती है। तो इससे सेबी या फिर स्टॉक एक्सचेंज को कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता था। सारा का सारा जो डिफॉल्ट है सब ब्रोकर या फिर ब्रोकर के द्वारा पे कर दिया जाता था। लेकिन जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया कि सेबी ने कहा कि हम रिस्क को मैनेज करने के लिए इस रूल को लेकर आए हैं। मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ पे किसी भी तरह का इम्पैक्ट सेबी या फिर एक्सचेंज को डायरेक्टली पड़ेगा। तो दोस्तों, आपने भी ये कभी नहीं सुना होगा कि किसी रिटेल इन्वेस्टर के डिफॉल्ट कर जाने से सेबी या फिर स्टॉक एक्सचेंज पर बहुत ज्यादा असर पड़ गया हो। दिक्कत तो तभी आती है जब कोई बड़ा ब्रोकर या सब ब्रोकर कोई बड़ा फ्रॉड कर जाए। आप समझ ही रहेंगे मैं किस डायरेक्शन में बात कर रहा हूँ। मेरा कहना तो यही है कि कभी भी एक रिटेल इन्वेस्टर का वॉल्यूम इतने बड़े लेवल पे तो होता ही नहीं है या होगा भी नहीं कि वो डायरेक्टली एक्सचेंज या फिर सेबी को इम्पैक्ट कर जाए, क्योंकि सेबी और स्टॉक एक्सचेंज 99.99% सेफ्टी के साथ काम करते हैं। अब बात करें रिस्क की, तो रिस्क तो हर जगह होता है। जैसा कि मैंने रिसेंट में एक वीडियो डाला था, विजय केडिया ने बताया था, रिस्क तो शादी करने में भी है, कार चलाने में भी है और सांस लेने में भी एक रिस्क ही है, क्योंकि क्या पता इस सांस के बाद अगली सांस आएगी भी या फिर नहीं। दोस्तों, क्या अगली सांस ना आए इस डर से हम जीना छोड़ देते हैं? मेरे ख्याल से हम में से तो ऐसा कोई भी नहीं सोचता होगा। दोस्तों, सेम चीज़ हम शेयर मार्केट पे भी अप्लाई करते हैं कि थोड़ा सा रिस्क तो हमें लेना ही पड़ेगा, क्योंकि शेयर मार्केट में अधिकतर कहा जाता है रिस्क है तो इसके। इस थोड़े से रिस्क को भी कॉम्प्रोमाइज़ या कवर करने के लिए आप ये कह दें कि मार्जिन को पूरी की पूरी तरह ही बंद कर दें, तो ये तो कोई सोल्यूशन हुआ ही नहीं। अब इससे इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि आने वाले जो भी हमारे न्यू इन्वेस्टर हैं या फिर ट्रेडर हैं उनको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। बात करें हम यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर की सेफ्टी, सेबी का कहना है कि इससे आपकी सेफ्टी बढ़ जाएगी, क्योंकि जितना आपके पास फंड होगा आप उतनी ही ट्रेड करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि इससे कोई सॉल्यूशन होगा। तो इससे तो न्यू ट्रेडर आना ही मार्केट में बंद हो जाएंगे। और सेफ्टी का सिंपल सा सॉल्यूशन ये है कि हमें एजुकेशन पर ध्यान देना होगा। हमारी अगर एजुकेशन प्रॉपर है तो हमारी सेफ्टी तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। वरना आप लेवरेज दो या ना दो, जिसे अपने पैसे खोना है वो तो पूरे पैसे खो के ही जाएगा। इसीलिए ये बोलना कि पूरा का पूरा मार्जिन खत्म करने से आपकी सेफ्टी बढ़ जाएगी, तो ये तो मुझे नहीं लगता कि कोई सॉल्यूशन हुआ। मेरे ख्याल से इसका सिंपल सा सॉल्यूशन ये होना चाहिए कि आप मार्जिन को पूरी तरह से बंद ना करें, चाहे तो आप 4 टाइम या 5 टाइम्स या 10 टाइम्स तक का मार्जिन अलाउ करें, जिससे न्यू रिटेलर्स या फिर जो न्यू ट्रेडर्स मार्केट में आएंगे उन्हें ट्रेड करने में दिक्कत नहीं जाएगी। और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बड़ा रिस्क भी होगा, क्योंकि सीधी तरह से मार्जिन्स को जीरो कर देना मार्केट में बहुत सारी दिक्कतों को इम्पोज करने वाला है और इसका सीधा सीधा सा जो इम्पैक्ट है रिटेल इन्वेस्टर्स पर ही पड़ेगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, दिसंबर 2020 से पीक मार्जिन का फर्स्ट फेज स्टार्ट हो गया था, जिसमें ब्रोकर्स को अपने कस्टमर से 25% फंड कलेक्ट करना पड़ता था। इसके बाद 50% का फेज आया, 75% जो कि जून में 1 जून से स्टार्ट हुआ था, और फाइनली 1 सितंबर से ये 100% हो जाएगा। यानी अब आपको अपने ब्रोकर के यहाँ काम करने के लिए पूरा का पूरा मार्जिन अपना ही रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि अगर मार्जिन ही नहीं मिलेगा तो हम ट्रेड कैसे करेंगे। इंट्राडे ट्रेड्स के लिए तो अभी यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर आप डिलीवरी में ट्रेड्स करते हैं तो बहुत सारे ब्रोकर जैसे कि अपस्टॉक, आस्था ट्रेड और भी बहुत सारी ब्रोकिंग फर्म्स आपको MTF जैसी फैसिलिटी अब प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपको 4 से 5 गुना तक का मार्जिन मिल जाता है, लेकिन इसमें आपको कुछ इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है और ब्रोकेज भी। ये 4 से 5 गुना का मार्जिन लेके अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हैं, जिसके थ्रू आप स्विंग ट्रेड या BTST आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही।
आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।